इसी देखो बोला है कि ए बी सी डी एक क्वाड्रिलेटरल है, समझ गए। ए इज द सेंटर ऑफ द सर्कल, ए सेंटर है, समझ गए। और जो सर्कल पर पॉइंट है ना वो बी सी डी है। और प्रूफ क्या करना है, सी बी डी और सी डी बी को 1/2 एंगल बी ए डी करना है। तो देखो प्रूफ में जो है उसको लिख देते हैं 26। देखो क्या प्रूफ में करना है, प्रूफ में देखो ये करना है सी बी डी प्लस सी डी बी इजकल टू 1/2 हाफ 1/2 हो गया बी ए डी के। चलिए ये करना है, समझ गए। अब देख लो ये तो प्रूफ करना है हमको। और लाना क्या, गिवन क्या है, गिवन है आपको ए बी सी डी एक क्वाड्रिलेटरल है, समझ गए। अब ए बी सी डी क्या है, क्वाड्रिलेटरल है, साइक्लिक नहीं है, क्वाड्रिलेटरल है। तो एक सर्कल बनाओ, ये मान लो एक सर्कल हो गया। अब यहाँ पर देखो ए सेंटर है और यहाँ पर बी सी डी सर्कमफ्रेंस पर है बी। अब यहाँ पर देख लो बी यहाँ लिखो, सी डी कहीं लिखो, उसे नहीं मतलब है, इसमें मत लो, चेक कर देना। बात समझ गया ना, बात समझ में आ रहा है। तो बी सी डी, बस इस बात को ध्यान रखना कि ये फिक्स है, बी सी डी तो कहीं होगा, बस सर्कमफ्रेंस पर ही रखेंगे, कहीं का मतलब ये नहीं है कि कहीं और रख देंगे, समझ गए। तो ए सेंटर ए फिक्स है और बी सी डी डोंट हैविंग फिक्स, समझ गए। अब यहाँ पर देखो इसे इसे मिला दो, इसे इसे मिला दो, क्योंकि क्वाड्रिलेटरल बोला है, और इसे इसे मिला दो और इसे इसे मिला दो, हो गए क्वाड्रिलेटरल। क्या ये साइक्लिक है, नहीं क्वाड्रिलेटरल है, क्योंकि बी सी डी है ना, तीन ही पॉइंट है ना सर्कल पर, तो सर्कमफ्रेंस पर तो चारों है नहीं, ठीक है। अब आपको करना क्या है, अब यहाँ पर क्वेश्चन को देखना, ये ठीक क्वेश्चन है, थोड़ा बहुत सही है, समझ गए, घुमाया है हल्का सा, गुड। अब जैसे देखो ये क्या है, अब यहाँ पर एंगल को देखो कौन सा है, हाँ यहाँ पर एंगल देखो सी बी डी, सी बी डी। अब देखो सी बी डी यानी इसे इसे जोड़ना पड़ेगा, चलिए जोड़ दीजिए, जोड़ रहे हैं, समझ रहे हैं क्यों जोड़ रहे हैं। अरे इस एंगल को देखो कहाँ एंगल है, सी बी डी, तो बी से डी में ना मुड़ा है, तो बी से डी को ज्वाइन करोगे ना, और सी डी बी ये वाला एंगल ध्यान देना है, और ये वाला एंगल, इस एंगल का सम, ये एंगल और ये एंगल का सम, और बी ए डी इस एंगल का हाफ हो है, समझ गया ना। तो आप यहाँ पर बढ़िया से समझो इस क्वेश्चन को, ठीक। देखो मेरा पर्पस ये नहीं कि आपको एक क्वेश्चन बता दिए, एक क्वेश्चन बता रहे हैं तो मतलब थोड़ा थिंकिंग पावर बढ़े, ठीक। देखो सुनो, अगर ये एंगल निकालना होगा, जो भी आप इन दोनों को एक ही एंगल मानो थोड़ा देर के लिए, इस ट्रेंगल को देखो बी सी डी को, तो अगर एक ट्रेंगल में एक एंगल अगर निकालना होता है तो और अदर एंगल निकालोगे तभी तो आएगा ना। ये एक ट्रेंगल में कोई भी अगर एंगल निकालना होगा तो पहले कुछ एंगल दिया रहेगा, तो कुछ एंगल निकालोगे। तो आप यहाँ पर देखो बी सी डी से चलते हैं, समझ गए। बी सी डी से क्यों चल रहे हैं, बी सी डी से क्यों चल रहे हैं, ये एंगल प्लस ये एंगल का सम होगा 180, लिख सकते हैं ना। चलो लिख लो पहले, मतलब यहाँ पर कर, हाँ लेकिन देखो ये लिख रहे हैं तो ये समझ रहे हैं कि क्यों लिख रहे हैं। हाँ अब लेकिन जब इस एंगल को निकालोगे तो इन टर्म्स ऑफ सी एंगल आएगा, बट इन टर्म्स ऑफ सी तो एंगल प्रूव करना नहीं है, कहाँ करना है, इन टर्म्स ऑफ एंगल सी करना है। अरे एंगल ए करना है ना, यानी सी को किस में शिफ्ट करना पड़ेगा, सी को ए में शिफ्ट करना पड़ेगा, और सी को ए में शिफ्ट करने के लिए बहुत मुश्किल है, नहीं है, सी को ए में शिफ्ट करना है, समझ गए। तो सी को एक शिफ्ट में तो होगा नहीं, तो इससे अच्छा है ना कि हम यहाँ से इसको ज्वाइन कर देते हैं। अब कहेंगे सर ऐसा क्यों कर दिए, ये इसको ई ले लेते हैं, अब ये तो दिया नहीं, ये तो कंस्ट्रक्शन की है, तो कहेंगे सर क्यों किए, ये तो रटना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा। नहीं ये रटना नहीं है, याद नहीं करना है, ठीक ना। बट साइकिलिंग वो तो है ही, साइकिलिंग ये नहीं समझ रहे हो कि क्यों कर रहे हैं, बस आप लोग सीधे देख लेते कि हाँ हो गया सॉल्व हो गया ना, बस। तो भूल क्यों जाते हो, बताओ भूल क्यों जाते हो, समझ गए ना। अरे पढ़ा हुआ चीज़ तो भूलता तो सब है, हम ही नहीं करेंगे नहीं भूलोगे, लेकिन आप पूरा भूल जाते हो ना, एकदम साफा चट हो जाते हो। नील, तो नील कैसे हो जा रहे हो, बताओ क्यों हो जा रहे हो, इसका मतलब आप बढ़िया से समझते नहीं हो और आपको मुश्किल लगता है। और मुश्किल कौन बनाता है, आप बनाते हो, हम थोड़ा ना बनाते हैं। मुश्किल तो हम लोग अपने आप से बन जाते हैं, कोई बनाता मुश्किल है भाई। प्रॉब्लम आप बताओ, सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है, सबसे बड़ा प्रॉब्लम दूसरा नहीं है, आप ही प्रॉब्लम हो।
अपने आप को अगर आपको प्रॉब्लम हो रहा है तो सिर्फ आप ही प्रॉब्लम है और दूसरा कोई प्रॉब्लम नहीं है, समझ गया ना। तो आप उसको समझोगे नहीं, सीधे हम लिख दिए, बस साइक्लिक बना दिए, हो गया काम खत्म। सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम को नहीं जानना है। और सबसे बड़ा प्रॉब्लम कौन है? आप हो। अपना प्रॉब्लम आप ही हो, क्रिएटर आप ही हो, और बोलो मिस्टर, क्रिएटर आप ही हो और सॉल्यूशन आप ही हो कि नहीं हो? भाई क्रिएटर आप हो तो सॉल्यूशन दूसरा थोड़ा ना करेगा आपका, समझ गए? तो इस बात को जरूर ध्यान रखना है। चलो देखो इधर, ठीक है। अब यहां पर बता, ये एंगल और ये एंगल का सम 180 होगा। अब कहेंगे सर आप इसका रीजन नहीं पता, क्यों कर सकती हैं? इसका रीजन क्या है सर, क्यों आप जोड़े हैं? इसको तो चलो ठीक है, इसको तो जोड़े थे, ये क्वेश्चन में दिया था, इसको भी जोड़ लिए, ये भी समझ गए थे कि ये इसमें दिया था इसलिए जोड़ दिए, लेकिन ये तो एक्स्ट्रा आ रहा है ना। और हम लोग को प्रॉब्लम कहाँ होता है? जहाँ मैथ्स में एक्स्ट्रा आ जाता है। प्रॉब्लम यही ना है। क्या आपको लग रहा है कि मैथ्स में एक्स्ट्रा आने का मतलब है कंस्ट्रक्शन कुछ कर देते हैं, कुछ चीज़ें ऐसा कर देते हैं, भूल जाते हैं, दिमाग से उतर जाता है? अरे हम भी पढ़ते थे यही होता था, अभी पढ़ते थे यही होता है। भाई ह्यूमन का टेंडेंसी तो एक ही है। आप भले सोचते हो अलग बात है, लेकिन कहीं ना कहीं फाइनली जो आते हो एक ही जगह पर आते हो, आप हो चाहे हम हो, समझ गए कि नहीं? तो कहने का मतलब क्या कि बताओ, बोलो। इसको जोड़े हैं इसलिए ना मिस्टर कि एंगल ए को सी में तो जाना बहुत मुश्किल है। क्यों? एंगल सी को एक कैसे जाओगे? इसमें कैसे चले जाओगे? डायरेक्ट नहीं जा पाओगे, समझ गए ना? तो डायरेक्ट नहीं जाओगे तो इस एंगल को तो इस एंगल में तो जा सकते हो, इस एंगल को इस एंगल में जा सकते हो, यानी ए और सी में नहीं जाओगे। एंगल ए को ए ई में चले जाओगे और ई और सी में जाएगा। तो देख रहे हो ना, ज्योमेट्री यही होता है। ज्योमेट्री यही होगा कि वो डायरेक्ट अप्रोच नहीं कर पाओगे, इनडायरेक्ट अप्रोच करना पड़ता है ज्योमेट्री में, समझ रहे ना जी? तो यानी एंगल ए को सी में तो जाएंगे, लेकिन एंगल ए को सी में जाना बहुत मुश्किल है। तो इसीलिए हम क्या कर रहे हैं ना कि एंगल ए को ई में जाएंगे और ई को सी में आ जाएंगे। बस यही काम करना है, यही दिमाग लगाना है, समझ गए? भूलोगे नहीं ना? चलो ठीक है, तुम लोग समझेगी नहीं? हेलो यस सर। चलो, तो आप ट्रेंगल ले लो। कौन सा ट्रेंगल से कर रहे हैं? ट्रेंगल ले रहे हैं BCD। क्यों ले रहे हैं BCD? भाई BCD क्यों ले रहे हैं बोलो? BCD इसलिए ले रहे हैं ना कि ये एंगल और ये एंगल का सम तो 180 होगा, और ये हमको तो जरूरत है ना, ये तो नीड है ना जी। एंगल CBD जरूरत है, CDB भी जरूरत है। तो ये एंगल का सम होगा। तो ये एंगल को तो रहने देंगे, बट इस एंगल को शिफ्ट कर देंगे। तो इस एंगल को शिफ्ट करेंगे तो किस में शिफ्ट करना है? ए में करना है। तो एंगल सी को शिफ्ट करना है ए में तो मुश्किल है, तो इसलिए हम एंगल सी को ई में शिफ्ट कर देंगे, और ई को किस में, सॉरी हाँ, सी को ए में कर, ई में कर दो, और ई को ए में कर दो। बस यही करना है, यानी सी को ई में और फिर ए में, यही करना है, समझ गए? चलो ठीक है। अब देखो, अब ये हो गया, तो लिखो एंगल का ये CBD प्लस CDB और प्लस, चलो यहाँ लिख देते हैं, कितना होगा? BCD होगा जी 180 डिग्री। आई होप दैट इज क्लियर मिस्टर। अब देखो ये एंगल को तो चाहिए ना, ये तो यही है ना, ये को ट्रांसपोजिशन करना पड़ेगा। चलो कर लो, CBD अब प्लस CDB इसका लो 180 माइनस क्या? BCD। समझ में आया? हेलो, BCD, एक मिनट, कितना हो जाएगा? 180 माइनस BCD, ठीक है? हाँ, अब वो उसको भेजे हैं, समझ रहे हो ना क्यों भेजे हैं? आप क्या करोगे बताओ? इतना तो बता दी, तो आप बताओ क्या करोगे? हमको तो ये चाहिए, बट इसको हटाना है। अब इसको हटाना है तो किस में हटाना है? सी को हटाना है, तो सी को हटाना है तो ई में जाएंगे, और ई को फिर ए में आ जाएंगे, यही करना है। आप क्या लिख सकते हैं? लिख सकते हो BCD प्लस BED इक्वल 180। अब ये कैसे लिख दिए? यहाँ रीजन लिखोगे, यू हैव टू राइट रीजन, समझ गए? लिखना पड़ेगा ना आपको रीजन यहाँ पर। तो क्या लिखोगे? साइक्लिक कोऑर्डिनेटर है ना, BCD। ई तो हम एक साइक्लिक लिए हैं ना, और बिना साइक्लिक लिए वो चीज़ आएगा नहीं, कोई नहीं करेगा ना, बिना साइक्लिक को लिए आएगा नहीं। अब वो साइक्लिक हम ले रहे हैं, वही आपको प्रॉब्लम है, समझ गए? तो हम पहले इस बात को जरूर ध्यान रखना है कि प्रॉब्लम आप ही हो और सॉल्यूशन आप ही हो, और क्रिएटर आप ही हो, सॉल्यूशन मिस्टर आप ही हो। देखो इधर BCD और
BD 180, यहाँ लिख देंगे क्या, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल लिख देंगे। चलो ठीक है, देखो BCD प्लस BD इज इक्वल टू 180। अब हमको BCD को हटाना है तो यहाँ से लिख दो BCD निकाल लो, निकाल लेंगे ना, इसको निकालेंगे ना, BED को निकालेंगे, 180 माइनस BCD। समझ में आया? हेलो, तुम लोग समझ रहे हो जी? लिखे हैं तो बोलो। अब यहाँ पर क्या कर सकते हो, BD लिख सकते हो। अब एक चीज देखो, ये तो ठीक है, इसका सम साइक्लिक से ले लिए। अब एक चीज ये भी देखो, BED जो होगा ना वो एंगल ए का हाफ होगा, BAD सॉरी BED जो होगा ट्वाइस होगा ना, ये BAD होगा ना जी। ये तुम लोग समझे? अच्छा पहले चलो बताओ, ये समझे कि नहीं, ये समझे? ये इसका सम 180 होगा, BCD होगा, BED होगा, बोलो कुछ तब पढ़ो। BCD BED का सम 180, BD निकालें क्यों? क्योंकि हमको BCD का वैल्यू इसमें जाना है। और BD को क्यों निकाल रहे हैं? BD को इसलिए निकाल रहे हैं, पहले हम बोले थे कि E को A में जाना है, समझ गया ना, तो इसीलिए हम E निकाल रहे हैं A में जाने के लिए, क्योंकि वो थ्योरम होगा ना सेंट्रल एंगल सरकमफ्रेंस वाला, वो यूज कर देंगे। तो ऐसे लिख सकते हैं CBD प्लस एंगल CDB। अगर आपको एक साथ में लिखने में दिक्कत है तो इसके जगह पर आप पहले ये लिखो। हो गया? हो गया? अब BED क्या है बताओ? BED जो होगा ना वो एंगल एक हाफ है ना, है BAD का। हो गया जी? BED समझ में आया? अब यहाँ पर देखो, इसके जगह पर लिख सकते हैं एंगल CBD प्लस CDB, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 1/2 एंगल BAD। हो गया प्रूफ? ये करना है। समझ में आया कि नहीं बताओ? समझ गए? कोई दिक्कत है जी? हैं? चलो ठीक, देखो पहले तो क्वेश्चन तो समझे ना कि ABCD एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल दिया है, ठीक। ये आपको प्रूफ करना है, CBD प्लस CDB इज इक्वल टू 1/2 एंगल BAD करना है। तो हम क्या किए, देखो हम करने से पहले हम उसका पर्पस समझ रहे थे, समझ गए? मैथ्स में यही होगा ना कि आप कर रहे हो ना, अब बिना समझे कर रहे हो ना, तो बता रहे ना कि आप कहीं ना कहीं बीच में फंसोगे। तो मैथ्स करने से पहले उसका एक प्लान बना लो। लिखने से पहले हम पूरा सब समझ गए थे कि कैसे कैसे उसको मतलब एक इम्प्लीमेंट करना है, कैसे कैसे रखना है, ठीक। तो हम क्या किए हैं, देखो सबसे पहले क्या किए हैं, देखो इस एंगल में आए हैं, BCD में आए हैं, तो ये एंगल और ये एंगल का सम 180 होगा। और हमको ये एंगल तो ज़रूरत है ही, देख ही रहे हो इसमें, तो ये एंगल को हटाना है, एंगल C को हटाना है। एंगल C को हटाने के लिए हम क्या किए हैं, एंगल C और एंगल E का सम 180 लिख दिए हैं, E में आ गए हैं, समझ गए ना। यानी C को हटाना है तो E और C का सम 180 होगा साइक्लिक से, तो E को हम A में आ गए बस। तो यानी इनडायरेक्टली A और C में आ गए, डायरेक्टली नहीं है, क्योंकि डायरेक्टली तो ये हुआ ना, समझ गए। तो फाइनली C को E में गए हैं और E को A में आ गए, तो ये लिखे हैं, समझ गए। पहले हम क्या किए, देखो पहले ट्रायंगल ले लो BCD, ठीक। तो BCD और प्लस CBD हो गया। और फिर क्या लिखेंगे, इनका सम हो गया 180 ट्रायंगल की हिसाब से। अब देखो वहाँ देख लो, वो प्रूफ में देख लो, प्रूफ देखोगे तभी तो करोगे। CBD और CDB का सम करना है हाफ। तो देखो ये एंगल और ये एंगल को रहने दिए हैं, समझ गए। इस एंगल को शिफ्ट कर दिए उधर, इसको हटाना है ना, इसको टर्मिनेट करना है। कौन से एंगल को, BCD को हटाना है, तो 180 में से BCD को माइनस कर दिए हैं। अब इसको हटाना है तो इसके जगह पर क्या लिखे हैं, अब ये हटेगा कैसे, ये हटेगा C और E का सम 180 से। तो हम यहाँ देखो लिखे साइक्लिक से, या लिख लेना BCDE एक साइक्लिक है, तो C और E का सम 180, तो ये लिखे हैं। अब यहाँ पर देखो 180 माइनस एंगल BCD को हटा दिए, क्या हटा दिए, BCD प्लस BD इक्वल 180। अब यहाँ पर देखो 180 माइनस BCD BD हो गया। अब इसके जगह पर कितना हो जाएगा, एंगल BD हो जाएगा, समझ गए। अब एंगल BD होगा तो ये एंगल BAD कैसे कर दिए, हाँ ये सेंट्रल एंगल है, सरकमफ्रेंस एंगल, तो इसका ये क्या होता है डबल, और इसका ये क्या होता है हाफ होता है, तो वही लिख दिए, हो गया। वही चीज़ करना है, समझ में आ गया। हेलो